नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एसएम फिजिक्स। माई सेल्फ एस्टुमन। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 3। ये हमारा तीसरा चैप्टर है नीट 2025 फिजिक्स सीरीज का। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देन टेंशन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स। आज हम शुरू करेंगे लामीज थ्योरम से। तो लामीज थ्योरम क्या होते जानते हैं? Lami's theorem states that if three forces acting on a particle are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces. इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट O है, उसमें तीन फोर्सेस है F1, F2, F3। अगर तीनों इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी दो फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स तीसरे से बराबर होगा। F1, F2 का रिजल्टेंट F3 से बराबर होगा, F3 F1 का रिजल्टेंट F2 से बराबर होगा, F1 F2 का रिजल्टेंट F3 से बराबर होगा। ये तीनों क्या हो गए? इक्विलिब्रियम में हो गए। ये कंडीशन है किसका? इक्विलिब्रियम का, जब तीन फोर्स एक पॉइंट पे हो। तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या है? देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। इसका मतलब क्या है? ये जो F1 फोर्स है, ये F2 F3 के बीच में जो एंगल है, तो साइन ऑफ दिस एंगल से क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। F3 जो फोर्स है, ये F1 F2 के बीच में जो एंगल है, तो साइन ऑफ दिस एंगल से, ये जो गामा है, साइन गामा से ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। वैसे ही ये जो F2 फोर्सेस है, F1 F3 दोनों के बीच में जो एंगल है बीटा, तो साइन बीटा से ये प्रोपोर्शनल होगा क्या? F2। वैसे ही F1 किससे प्रोपोर्शनल होगा? F2 F3 के बीच में जो एंगल अल्फा है, तो साइन अल्फा से ये प्रोपोर्शनल होगा। तो तीनों जो रिलेशन है उनको कंसिडरेशन में लेंगे तो क्या होगा? F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपन साइन गामा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लामीज थ्योरम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, यहाँ पे ये तीनों रोप है, 1 2 3 है, तीनों रोप है। इसमें T1 टेंशन है, इसमें T2 टेंशन है। इस रोप में 20 kg का मास लटका हुआ है। ठीक है, तो अपने को T1 T2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? लामीज थ्योरम यूज करके। तो पहले ये जो डाटा गिवन है उससे क्या क्या और हम निकाल सकते हैं। ये जो 20 kg है, ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। क्या फोर्स लगाएगा? अपना वेट। तो वेट क्या होगा? mg, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मास कितना है? 20 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10। तो कितना आ गया? 200 न्यूटन। तो 20 kg इस तरफ क्या लगेगा? 200 न्यूटन। तो 20 kg की जगह पे हम नीचे 200 न्यूटन का फोर्स कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे T1, यहाँ पे T2। देखिए, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये आ गया अपना T1, ये आ गया T2, ये है नीचे की तरफ 200 न्यूटन, ये आ गया 200 न्यूटन। ये T1, ये T2। ठीक है, तो T1 T2 के बीच में एंगल कितना है? 135 डिग्री। ये कितना है? 135 डिग्री। तो T2 200 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है? ये 90 डिग्री पता चल रहा है, और परपेंडिकुलर पे एक दूसरे से। तो कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? टोटल कितना है? 360। ये 135 पे 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा कितना? 135 डिग्री। तो अपने को तीनों फोर्स मिल गए, उनके बीच में एंगल भी मिल गए। तो लामीज थ्योरम क्या था? F1 अपन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपन साइन गामा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये वाला फोर्स 200 अपन बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन, तो साइन 135 इक्वल टू देन T1 अपन बाकी दो फोर्स के बीच में एंगल जो 90 डिग्री, उसका साइन 90। देन T2 अपन T2 बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन 135। ठीक है, तो इन दोनों से हम पहले T1 निकालते हैं, फिर इन दोनों से T2 निकालेंगे। 200 अपन साइन 135 इक्वल टू T1 अपन साइन 90। ठीक है, तो T1 क्या हो जाएगा? 200 इंटू साइन 90 अपन साइन
135, ठीक है। तो 200 इंटू साइन 90 कितना है 1, साइन 135 कितना है साइन 90 प्लस 45 कॉस 45 कितना है 1/√2, देगा कितना है 1/√2, टोटल कितना आ गया 200√2 न्यूटन, ठीक है। तो T1 कितना आ गया 200√2 न्यूटन, T2 निकालते हैं, ठीक है। तो T2 क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं 200 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 135, 200 इंटू साइन 135 अपॉन साइन 135, ये दोनों कैंसिल हो गए तो कितना रह गया 200 न्यूटन। T1 कितना है 200√2 न्यूटन, T2 कितना है 200 न्यूटन, ये कितना आ गया T1 200√2 न्यूटन, T2 कितना है 200 न्यूटन, ठीक है। आगे अपना टेंशन दोनों T1 T2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 2. One end of a string 0.5 meter long is fixed to a point A and the other end is fastened to a small object of weight 8 Newton. The object is pulled aside by a horizontal force F until it is 0.3 meter from the vertical through A. Find magnitude of the tension T in the string and the force F. तो अपने को ये फोर्स देन ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो टेंशन है ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट पी पे ए पे स्ट्रिंग फिक्स्ड है, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ क्या है 0.5 मीटर, ठीक है। तो इसको खींचा गया किससे एफ फोर्स से, कब तक जब तक वो ए के थ्रू जो वर्टिकल है उससे 0.3 मीटर डिस्टेंस पे ना आ जाए। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है 0.3 मीटर, ठीक है। तो अपने को निकाला क्या टेंशन निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे लमीज थ्योरम। तो लमीज थ्योरम के हिसाब से क्या था F1 अपन साइन अल्फा इक्वल टू F2 अपन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपन साइन गामा। तो यहाँ पे फास्ट फोर्स हम 8 न्यूटन लेते हैं, तो 8 अपन उसके सामने वाले दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन। तो ये F है ये T है, इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो ये एंगल कितना होगा ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये जो थीटा एंगल यहाँ पे है इससे ये क्या है पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये आएगा कितना साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू दूसरा फोर्स एफ अपन साइन ऑफ बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है तो 8 न्यूटन और टेंशन जो T है इन दोनों के बीच में एंगल क्या है नहीं दिया हुआ है। देखिए जो स्ट्रेट लाइन है तो इसमें टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एंगल कितना है थीटा, अपने को चाहिए कितना इतना एंगल, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कितना आ गया साइन 180 माइनस थीटा। देन थर्ड फोर्स कौन सा है टी अपन साइन 90, ये एफ 8 न्यूटन के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा साइन 90, हम इनके वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 90 तो अपने को पता है 1 है, साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा साइन 90 प्लस थीटा क्या है कॉस थीटा, तो 8 अपन कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपन साइन 180 माइनस थीटा क्या साइन थीटा इक्वल टू टी अपन ये साइन 91, ठीक है। तो कॉस थीटा साइन थीटा निकालते हैं इससे। देखिए अगर हम ये ए बी सी को इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं तो ये हाइपोटेनस से 0.5 मीटर, ये बेस से 0.3 मीटर, तो ये वाला साइड कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर पाइथागोरियन थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। इनका रूट ओवर क्या आ जाएगा ए बी, तो ए बी इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 का क्या होगा 0.25,
ये आ गया 0.9, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा 0.09, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.16, उसका रूट ओवर क्या होगा 0.4, तो ये आ गया कितना 0.4। तो इस ट्रायंगल से हम साइन थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, इसका सामने वाला 0.3, 0.3 अपन हाइपोटेनस 0.5, तो कितना आ गया 3/5। देन cos थीटा, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस क्या है इस एंगल के हिसाब से ये वाला है 0.4, तो 0.4 अपन हाइपोटेनस 0.5, तो कितना आ गया 4/5। तो साइन थीटा आ गया 3/5, cos थीटा आ गया 4/5, ठीक है। तो हम निकालते हैं फर्स्ट फोर्स F, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 8/cos थीटा, तो 8 इंटू साइन थीटा के जगह पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, 3/5 अपन cos थीटा, cos थीटा कितना है 4/5, तो 4/5, 4 नीचे रहेगा 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 5 कैंसिल हो गया, ये 4 ये 2 आ गया, तो 3 2 6 न्यूटन। तो फोर्स कितना आ गया, ये जो F फोर्स इस तरफ लगा है हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना आ गया 6 न्यूटन। देन टेंशन निकालते हैं, तो टेंशन क्या होगा T इक्वल टू साइन 90 इंटू 8/sin 90 प्लस थीटा, साइन 90 कितना है 1 है, साइन 90 प्लस थीटा कितना है cos थीटा, तो क्या हो जाएगा T इक्वल टू 8/cos थीटा, डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन 91 है, तो T इक्वल टू कितना आ गया 8/cos थीटा, cos थीटा कितना है 4/5, तो 4/5 ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया ये 4 ये 2 ये गया 10 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्प्रिंग क्या हो गया 10 न्यूटन, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है कितना आएगा 6 न्यूटन, ठीक है। ये पूछा है, टेंशन पूछा है, देन फोर्स पूछा है, ठीक है, तो दोनों आ गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्विक देख लीजिए फिर से, देखिए ये एक पॉइंट है, इसे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसका लेंथ कितना है 0.5 मीटर। तो यहाँ पे इसको F फोर्स से हॉरिजॉन्टली खींचा गया, कब तक, जब तक वो ए के थ्रू जो वर्टिकल का है उसे 0.3 मीटर डिस्टेंस तक ना आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया 0.3 मीटर। तो इसको हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, तो इसका ये वाला साइड क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले साइड का स्क्वायर का रूट ओवर, तो आ गया कितना 0.4, ये वाला साइड अब क्या क्या आ गया 0.4 मीटर, ठीक है। तो इस ट्रायंगल से हमने साइन थीटा निकाला, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस 3/5 आ गया, इस ये एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो 3/5 cos थीटा क्या होगा बेस अपन हाइपोटेनस, तो 4/5 आ गया। तो आपने को लामिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया, 8 न्यूटन अपन बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है उसका साइन, तो साइन ऑफ ये वाला एंगल क्या था, ये था थीटा, इन दोनों ये वर्टिकल के साथ F कितने बैठा 90 डिग्री पे, तो टोटल कितना आ गया 90 प्लस थीटा, तो ये है साइन 90 प्लस थीटा। देन F अपन बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है F ये है, बाकी दो फोर्स टेंशन 8 न्यूटन के बीच में जो ये एंगल है, ये एंगल अपने को पता नहीं, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, इस तरफ दूसरे तरफ भी 180, इस तरफ भी 180, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, ये थीटा है, तो ये कितना आ गया 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा आ गया। देन टी अपन बाकी दो फोर्स के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये आ गया अपना लामिस थ्योरम के हिसाब से। यहाँ पे हमने साइन 90 प्लस थीटा को cos थीटा, साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा, देन साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से हमने फोर्स को सॉल्व करके निकाला कितना 6 न्यूटन, टेंशन को सॉल्व करके निकाला कितना 10 न्यूटन, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Here comes question number 3. A particle moving with velocity v is acted by three forces shown by the vector triangle PQR. The velocity of the particle will be, velocity में क्या चेंज होगी, ठीक है 2019 के PY के भी। देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ है फोर्स को लेके, तो ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स, ठीक है। तो
जब ट्रायंगल में तीनों फोर्स दिया, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से टोटल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या हो जाएगा, तीनों फोर्स का क्या सम क्या हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी में क्या चेंज होगी, कांस्टेंट रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, अगर एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये 2019 का पीओक्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the forces acting on a body are shown to have the resultant force only along y direction. The magnitude of the minimum additional force required is, ये 2008 के नीट के पीओक्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अपने को क्या चाहिए, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स, मतलब एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है पहले देखते हैं। ये 4 न्यूटन, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, इसके साथ ये 30 डिग्री पे है वाई के साथ, तो ये वाला कंपोनेंट से क्या होगा, 4 sin 30। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये 1 न्यूटन है। इसका एक्स डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, इस तरफ 1 cos 60, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देन ये 2 न्यूटन, इसका ये वाला कंपोनेंट। इसके लिए अपने को एंगल चाहिए, तो इसके साथ एक्स के साथ ये 2 न्यूटन कितने एंगल पे है, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन पे है एक दूसरे से दोनों, ये 2 न्यूटन 4 न्यूटन, तो ये इसका अपोजिट एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कितना 90 डिग्री पे है, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री। तो 2n क्या, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, 2 cos 60। तो टोटल हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में कितने फोर्सेस है, ये 4 sin 30 है, 1 cos 30 सॉरी cos 60 है, देन 2 cos 60 है। तो नेट अपने को क्या चाहिए, 0। तो 4 ये पॉजिटिव एक्सिस है, 2 cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस, क्योंकि ये ऑपोजिट में एक्स एक्सिस के, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट में, तो ये 4 sin 30 प्लस अपने को निकालना क्या है, जो एडिशनल फोर्स चाहिए, तो प्लस एक्स ले लेते हैं, एक्स फोर्स इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू cos 60 कितना है, 1/2 प्लस 1 cos 60 कितना है, 1/2 माइनस 4 sin 30, 4 इंटू साइन 30 कितना है, 1/2 प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, कितना रह गया, 1 प्लस ये 1/2 माइनस ये रह गया 2 प्लस x इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1, ये रह गया कितना 1, तो हाफ माइनस 1 क्या होगा, -1/2 प्लस x इक्वल टू 0। तो x क्या हो गया, 1/2 न्यूटन और 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो दो एडिशनल फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ वाई डायरेक्शन में होने के लिए, तो कितना है 0.5 न्यूटन। ये है अपना 2008 का नीट का पीओक्यू। ठीक है, अभी हम पुश और पुल के बारे में जानते हैं। तो पुल क्या होता है, पुल मतलब खींचना, एक चीज को अपने तरफ खींचने को हम क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसको हम यहाँ पे
इस तरफ से ऐसे खींच रहे हैं, किससे? एफ फोर्स से। इसको हम क्या बोलेंगे? पुल बोलेंगे। पुल मतलब क्या? खींचना। पुल मतलब खींचना, ठीक है। तो यहाँ पे एम मास को हम एफ फोर्स से खींच रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपन मास, तो एफ अपन एम, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है 2 kg का, दूसरा 3 kg का, दोनों को 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपन मास, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। मास कितना है? यहाँ 2 kg है, 3 kg, टोटल कितना है? 5 kg। तो आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम यहाँ पे इसको 2 न्यूटन पर केजी ऐसे लिखेंगे। क्यों? ताकि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो। 2 न्यूटन पर केजी मतलब 1 केजी के लिए 2 न्यूटन फोर्स यूज हो रहा है। यहाँ पे 3 केजी है, तो 1 केजी के लिए 2 न्यूटन फोर्स यूज हो रहा है। तो 3 केजी के लिए कितना होगा? 3 इंटू 2 6 न्यूटन। तो यहाँ पे 2 केजी है, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन कितने के लिए? 1 केजी के लिए। तो 2 केजी के लिए कितना होगा? 2 इंटू 2 4 न्यूटन। टोटल कितना आ गया? 4 + 6 10 न्यूटन, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट को न्यूटन पर केजी कंसीडर करेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व में आसानी हो। देखिए यहाँ पे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इसका 1 kg है, 2 kg है, 5 kg है, 2 kg। तो इसको हमने इस तरफ सबको एक साथ एक रस्सी से खींचा, कितने से? 200 न्यूटन से, ऐसे अरेंज है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है फिर स्ट्रिंग है, इनमें टेंशन क्या होगी? 200 न्यूटन से खींचे हमने। तो यहाँ पे हर यहाँ पे इन तीनों जगह पे टेंशन क्या होगा? रस्सी में या फिर स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपन मास। फोर्स कितना है? 200 न्यूटन अपन मास कितना है? यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना है? 5, ये 5, 10 kg। 10 200 अपन 10 कितना आएगा? 20 न्यूटन पर केजी। बोला था अभी न्यूटन पर केजी कंसीडर करेंगे। तो 1 केजी के लिए कितना? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे 2 केजी है, तो 2 केजी के लिए कितना होगा? 2 इंटू 20 कितना आ गया? 40 न्यूटन। मतलब यहाँ पे 40 न्यूटन खर्च हो गया। तो इस रस्सी पे टेंशन कितना रह गया? 200 माइनस 40, 160 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 1 केजी के लिए कितना? 20 न्यूटन। 5 केजी के लिए कितना होगा? 5 इंटू 20 कितना आ गया? 100 न्यूटन। यहाँ पे बाकी कितना था? 160। यहाँ पे 100 यूज हो गया, तो रह गया कितना? 60 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 2 केजी। 1 केजी के लिए 20 न्यूटन, 2 केजी के लिए 40 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना रह गया बाकी? यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 40 यूज हो गया, तो कितना रह गया? 20 न्यूटन। तो यहाँ पे कितना है? 1 केजी। 1 केजी के लिए कितना? 20 न्यूटन। तो ये हो गया कितना? 20 न्यूटन। देखा कैसे यहाँ पे फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वेट के हिसाब से, जो मास के हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि समझने में आपको ज्यादा आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे 9 kg, 4 kg, 2 kg, 5 kg ऐसे मासेस के बॉक्स है। इस तरफ लगा है 100 न्यूटन से खींच रहा है, इस तरफ खींच रहे हैं 300 न्यूटन से। तो अपने को हर ये जो तीनों स्ट्रिंग है, यहाँ पे अपने को टेंशन निकालना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपन मास, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरफ 300 न्यूटन है, उस तरफ 100 न्यूटन है। तो यहाँ पे किस फोर्स को हम कंसीडर करेंगे? दोनों का नेट निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ नेट क्या होगा? 300 माइनस 100 दैट इज 200 न्यूटन। यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। किस तरफ? इस तरफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपन मास। मास कितना है? 9425 20, ठीक है। तो यहाँ गया कितना? 10 न्यूटन पर केजी। एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 न्यूटन पर केजी। मतलब 1 केजी के लिए 10 न्यूटन फोर्स लगेगा।
तो अभी निकालते हैं। यहाँ पे 300 न्यूटन है, तो 9 kg के लिए कितना लगेगा? 9 इंटू 1 kg के लिए कितना? 10। 9 इंटू 10 कितना आ गया? 90 न्यूटन। तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 300 माइनस 90 210, ठीक है, 210। यहाँ पे 4 kg है, 1 kg के लिए कितना? 10 न्यूटन। 4 kg के लिए 4 इंटू 10 40 न्यूटन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पे कितना आ गया टेंशन? 210 माइनस 40 कितना आ गया? 170 न्यूटन। देन 2 kg के लिए कितना? 1 kg के लिए 10, तो 2 kg के लिए 20 न्यूटन। तो यहाँ पे बाकी कितना रह गया? 170 माइनस 20 150 न्यूटन। यहाँ पे 5 kg, 1 kg के लिए 10 न्यूटन, 5 kg के लिए कितना है? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे 150 था, 50 का कितना रह गया? 100 न्यूटन। ठीक है, समझ में आया कैसे करते हैं इसको? देखिए देन क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे ये 2 kg का बॉक्स है, दूसरा 10 kg का बॉक्स है। इस तरफ 100 न्यूटन से खींच रहा है, इस तरफ 40 न्यूटन से। अपने को यहाँ पे ये स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना है। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स अपन मास। तो नेट फोर्स कितना है? 100 माइनस 40। एफ नेट कितना है? 100 माइनस 40 दैट इज 60 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एफ नेट अपन मास, 60 अपन मास कितना है? 10 प्लस 20 30। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 2 न्यूटन पर केजी। 1 kg के लिए 2 न्यूटन। यहाँ पे 10 kg है, तो 10 kg के लिए कितना होगा? 20 न्यूटन। 10 इंटू 2 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये टी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 दैट इज 80 न्यूटन। यहाँ पे कितना होगा? 20 है, 1 kg के लिए 2, तो 20 kg के लिए 20 इंटू 2 40 न्यूटन। ठीक है, तो 80 न्यूटन 40 न्यूटन चला गया, तो कितना रहेगा? 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये हो गए पुल के केस। अभी पुश के बारे में जानते हैं। पुश, जैसे पुल क्या था? खींचना। जैसे पुश क्या होता है? धक्का देना। फोर्स जब इस तरफ लग रहा था, हम पुल कर रहे थे। जब यहां से ऐसे प्रेस करेगा, मतलब फोर्स ऐसे क्या करेगा? धक्का देगा, तो उसको क्या बोलेंगे? पुश। यहाँ पे मास एम है, इसको हम एफ फोर्स से क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपन मास। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर केजी। यहाँ पे भी हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे, न्यूटन पर केजी। देखिए यहाँ पे 10 kg है, यहाँ पे 2 kg है, दोनों मास है। यहाँ पे 60 न्यूटन से पुश किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपन मास 60 न्यूटन अपन मास कितना है टोटल? 10 प्लस 2 12, तो कितना आएगा? 5 न्यूटन पर केजी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 10 kg है, तो कितना होगा? 50 न्यूटन। तो यहाँ पे बाकी कितना रहेगा? ये कितना होगा? 60 माइनस 50 10 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे ये 20 kg 10 kg 20 kg 10 kg 20 kg ऐसे मासेस, ये बॉक्सेस है, इनके मास है दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 400 न्यूटन से पुश किया, तो यहाँ पे हर बॉक्स पे कितना कितना फोर्स यूज होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स अपन मास। सिंगल फोर्स, अगर 2-4 फोर्स होगी तो नेट फोर्स अपन मास। तो फोर्स अपन मास क्या है? 400 है फोर्स, 400 न्यूटन अपन मास कितना है? 20 20 20 60 10 10 20 80। तो कितना है? 5 न्यूटन पर केजी। 1 kg के लिए 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 kg तो कितना लगेगा? 20 इंटू 5 दैट इज 100 न्यूटन। यहाँ पे 10 kg तो कितना लगेगा? 50 न्यूटन। 10 इंटू 5 यहाँ पे कितना होगा? 20 kg के लिए 100 न्यूटन, 10 kg के लिए 50 न्यूटन, देन 20 kg के लिए 100 न्यूटन। टोटल कितना आ गया? 100 100 100 300 50 50 100 कितना है? 400। टोटल फोर्स कितना दिया था? 400। ठीक है, देखिए अगर पुश और पुल, हम ये एक बॉक्स है, यहाँ पे ये
पुल हो रहा है या फिर यहाँ से पुश हो रहा है। तो हमने देखा कैसे किया, एक्सेलरेशन निकालते। लेकिन अगर पुश या फिर पुल के एंगल पे हो, अगर ये एक बॉक्स है जिसका मास m है, इसको हम इस डायरेक्शन में F फोर्स से पुल कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, देन ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, ऊपर वाला क्या होगा, F sin थीटा। तो एक्सेलरेशन कैसे काउंट करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के यूज करके। क्यों, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, अपने को क्या चाहिए, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन। ये जो पुल या फिर पुश है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, अगर पुश हो रहा होता तो इस तरफ होता है। देखिए तो एक्सेलरेशन क्या होगा, F cos थीटा अपन मास, ठीक है। ये क्या होगा एक्सेलरेशन। ये जो बॉक्स है इसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो इसके ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, F sin थीटा। नीचे की तरफ क्या लग रहा है, इसका वेट mg, ठीक है। ऊपर की तरफ और क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल प्लस F sin थीटा क्या होगा, mg। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा, ठीक है। ये एक और फॉर्मूला है, ठीक है। वहीं पे अगर ये क्या था, पुश का केस था, सॉरी पुल का केस था, अगर वहीं पे हम इसको ऐसे पुश करेंगे F फोर्स से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में F sin थीटा। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में F cos थीटा। तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, वही F cos थीटा अपन m, F cos थीटा अपन m, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन मास। इसके लिए नॉर्मल क्या होगी, इसके लिए नॉर्मल होगी mg प्लस F sin थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे F sin थीटा ऊपर की तरफ था, यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो mg भी नीचे लगेगा, F sin थीटा भी नीचे की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो नॉर्मल क्या होगा, mg प्लस F sin थीटा। तो ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, देन ये एक फॉर्मूला। ये एक्सेलरेशन दोनों केसेस में सेम है, पुश हो या फिर पुल हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे 2 kg का मास है, 5 न्यूटन से पुल कर रहा है, कितना हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपन मास, तो 5 cos 60 अपन 2। तो 5 cos 60 कितना है, cos 60 कितना है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 कितना आ गया 5/4 न्यूटन पर केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देन अपने को नॉर्मल निकालते हैं। नॉर्मल क्या फॉर्मूला क्या है इसके लिए, mg माइनस F sin थीटा। तो mg क्या है 2 इंटू 10 माइनस F कितना है 5 sin थीटा, sin 60 कितना है √3/2, तो कितना आ गया 20 माइनस ये आ गया 2.5 √3, ठीक है। ये है नॉर्मल, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे 2 kg है, इसको हम 5 न्यूटन से पुश कर रहे हैं, कितने 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से। तो यहाँ पे ये आ गया 5 sin 37
ये आ गया 5 cos 37। साइन 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ गया 5 इंटू 3/5 आ गया 3 न्यूटन। यहाँ पे 5 cos 37, 5 इंटू cos 37 कितना 4/5, तो कितना आ गया 4 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 5 cos θ/2, मास कितना है 2, तो cos थीटा कितना है यहाँ पे 5 cos थीटा कितना है 4, तो कितना आ गया 4/2 इक्वल टू 2 न्यूटन पर केजी। देन नॉर्मल क्या होगा इस केस के लिए mg प्लस एफ साइन थीटा, तो mg प्लस एफ साइन थीटा। mg कितना है 2 इंटू 10 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एफ कितना है एफ साइन थीटा कितना है 3, तो कितना आ गया 20 प्लस 3 दैट इज 23 न्यूटन। ठीक है, नॉर्मल आ गया। तो अभी हम पुली के केस के बारे में जानते हैं। पुश पुल क्या होता है जान लिया, तो अभी पुली मास सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो पुली मास सिस्टम क्या है, जब पुली से मास को हम इसे लटक रहे होंगे तभी उस पुली में जो स्ट्रिंग लगा है उसमें टेंशन देन एक्सेलरेशन अपने को निकालना है। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने को फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन में डायरेक्ट इस जो फॉर्मूला दिया हुआ है इनको यूज करके आंसर आ सके। अगर एक पुली पे दो मासेस ऐसे m1 m2 लटके हुए हैं तो वहां पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में 2m1 m2g अपन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा अपना टेंशन का फॉर्मूला जब दो मासेस एक पुली से लटके हुए हो। एक्सेलरेशन क्या होगा m2g माइनस m1g अपन m1 प्लस m2। ठीक है, नीचे टोटल मास, ऊपर m2g माइनस m1g, यहाँ पे 2m1 m2g अपन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे अगर ये एक टेबल है, इसमें एक कॉर्नर पे अगर ये पुली लगा है, नीचे की तरफ मास m1, ऊपर यहाँ पे m2 है, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा m1 m2g अपन m1 प्लस m2, m1 m2g अपन टोटल मास दोनों ब्लॉक्स का। एक्सेलरेशन क्या होगा m1g अपन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। देन अगर दोनों तरफ इंक्लाइन हो θ1 θ2 पे, एक पुली यहाँ पे सेंटर पे ऊपर, एक तरफ m1 मास हो दूसरी तरफ m2 मास हो, तो वहां पे टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग में m1 m2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2 अपन m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा m2g साइन θ2 माइनस m1g साइन θ1 अपन m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे इनके एक्सप्लेनेशन जानने की जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ आपको ये याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा कहीं। तो पुली मास सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे एक पुली से एक m मास दूसरा 4m मास लटका हुआ है, अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है m2g माइनस m1g अपन m1 प्लस m2 अभी बताया था। तो m2g कितना है m2 4m, तो 4mg माइनस m1g कितना है mg अपन m1 प्लस m2। m1 कितना है m, m2 कितना है 4m, तो कितना आ गया ऊपर आ गया कितना 4m माइनस 3mg अपन ये कितना आ गया 5m, दैट इज 3/5g। mm कैंसिल हो गया। ठीक है, ये क्या एक्सेलरेशन। इसको हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे तो हम फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर ले। देखिए ये एक पुली से दोनों लटके हुए हैं मास, ये नीचे की तरफ कितना वेट लगा रहा है 4mg, ये कितना लगा रहा है mg। तो अगर
ये टोटल सिस्टम को हम एक सरफेस पे ले तो ये एम को देखिए, ये आ गया एक मास, ये स्ट्रिंग से दूसरा मास, देखिए पुल्ली बीच में कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा है, तो ये आ गया 4m। इस तरफ कितना है 4mg, 4mg। एम मास पे कितना है नीचे की तरफ mg। तो ये जो ऐसा सिस्टम था इसको हमने ऐसे सरफेस पे ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, अभी बताया था नेट फोर्स अपन मास, तो नेट फोर्स कितना है 4mg माइनस mg, तो 4mg माइनस mg अपन टोटल मास 5m, कितना आ गया 3mg अपन 5m, दैट इज 3g अपन 5। यह गया अपना एक्सेलरेशन, ठीक है। हम फॉर्मूला डाल के निकालेंगे ऐसे, इसको हमने प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से किया। अगर इस सिस्टम को हम एक सरफेस पे कंसीडर करें तो आंसर आ गया ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पे टेबल के कॉर्नर पे पुली लगा है, नीचे 10 kg मास लटक रहा है, ऊपर 30 kg मास। हम इसको एक्सेलरेशन टेंशन निकालना है। देखिए एक्सेलरेशन टेंशन का फॉर्मूला डाल के आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। हम इसको दूसरे तरह से कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। फॉर्मूला डाल के आप डायरेक्ट निकाल तो सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 kg का मास, नीचे की तरफ कितना लगेगा वेट 10 इंटू 10 मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया 100 न्यूटन, ठीक है। अगर हम इसको एक सरफेस पे ले तो ये कितना है, एक 30 kg, दूसरा कितना है 10 kg, फोर्स कितना लगा है 100 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपन टोटल मास 100 अपन टोटल मास कितना है 30 प्लस 10 40, तो कितना आ गया 5/2 न्यूटन पर केजी, ठीक है। 1 kg के लिए 5/2 न्यूटन। तो 10 kg के लिए कितना होगा 10 इंटू 5/2 कितना आ गया 25 न्यूटन। तो यहाँ पे 25 न्यूटन यूज हो गया, तो यहाँ पे ये टेंशन क्या होगा 100 माइनस 25 दैट इज 75 न्यूटन रह गया। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा 75 न्यूटन आ गया आसानी से। बाकी क्या रहेगा कितना 75, यहाँ पे 30 kg है, तो 1 kg के लिए 5/2, तो 30 kg के लिए कितना 30 इंटू 5/2, तो आ गया 15, 5 जा 75, ठीक है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या हो गया 75, एक्सेलरेशन क्या होगा 5/2 न्यूटन पर केजी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पे इस तरफ इंक्लाइन कितना है 37 डिग्री पे, यहाँ पे 53 डिग्री पे। यहाँ पे मास है 10 kg, यहाँ पे भी 10 kg है। तो अपने को टेंशन निकालना है। टेंशन आप फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं m1 m2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपन m1 प्लस m2, ठीक है। वैसे फॉर्मूला डाल के निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो 10 kg है ये नीचे की तरफ क्या लगेगा अपना वेट कितना है mg, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 न्यूटन। कहाँ लगा नीचे की तरफ, तो इस तरफ कितना लगेगा ये 37 डिग्री पे। तो ये जो देखिए नीचे की तरफ है कितना 100 न्यूटन। यहाँ पे ये जो एंगल है कितना है 37 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकल कंपोनेंट इस तरफ होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इस तरफ होगा या फिर इस तरफ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो कितना हो गया 100 cos 37। तो 100 cos 37 कितना हो गया 100 इंटू cos 37 कितना है 4/5, तो 5 भी आ गया 20 आ गया 80 न्यूटन। इस तरफ यहाँ पे इस तरफ कितना होगा यहाँ पे 100 cos 37 था, यहाँ पे 100
cos 53 हो जाएगा। तो 100 cos 53 कितना आ गया, 100 इंटू cos 53 कितना है 3/5, तो आ गया 60 न्यूटन। ठीक है, तो इस सिस्टम को एक सरफेस पे ले लेते हैं। एक सरफेस पे ये आ गया अपना 10 kg, ये आ गया अपना 10 kg। ठीक है, इस तरफ लग रहा है कितना, 80 न्यूटन। इस तरफ लग रहा है कितना, 60 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपन टोटल मास, तो नेट फोर्स कितना है 60 माइनस 80 कितना है 20, अपन टोटल मास कितना है 10 10 20, तो 1 न्यूटन पर केज। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को निकालना क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे 10 kg के लिए कितना यूज होगा, 1 kg के लिए 1 न्यूटन, तो 10 kg के लिए 10 न्यूटन। तो 80 न्यूटन से 10 न्यूटन गया तो कितना है 70 न्यूटन। तो टेंशन क्या हो गया 70 न्यूटन, 70 न्यूटन। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे अपर एंड वेट ऑफ पर्सन इन ए लिफ्ट, देन हम काइनेटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, इन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब अगर लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीट 2025 फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का अपना प्लेलिस्ट में डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर, वहां आप जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे खत्म करते हैं वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।